अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं म्यूजिक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नूरानी कायदा की। जैसा कि हमारा शुरू से यही टॉपिक रहा है कि कुरान को कैसे सीखें, तो कुरान को हम आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन आप लोग एक काम बहुत गलत करते हैं कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में कहाँ से आ पाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि आप कुछ सीख कर जाएं। क्योंकि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। तो सबसे पहले आता है तौहीद, यानी जब तक हमें कलिमा कुरान वगैरह सही से नहीं पढ़ने आएगा हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे। तो आइए आज हम अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है आज खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हुरूफ मद्दा के बारे में पढ़ा था। हुरूफ मद्दा में 3 हुरूफ आते हैं, अलिफ या वाव, यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। यानी जिस तरीके से इनको खींचा जाता है उसी तरीके से खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश को खींचा जाएगा और खींचकर पढ़ा जाता है। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दरखास्त है कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश। मैंने यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल के लिए बता भी दिया है कि जिस हरफ के ऊपर ये छोटा सा अलिफ दिख जाए इसको खड़ा जबर कहते हैं, और जिस हरफ के नीचे हो जाए जैसे यहाँ पर इसको खड़ी जेर, और किसी हरफ के ऊपर ये आ जाए पेश तो ऐसे होता है, लेकिन ये क्या आ जाए उल्टा आ जाए तो इसको उल्टा पेश कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि खड़ा जबर कैसा होगा, कब आएगा तो वो खिंचाएगा, कैसे कौन से कंडीशन में नहीं खिंचाएगा। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। लिखा हुआ मैंने खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, इन तीनों को भी हुरूफे मद्दा की तरह थोड़ा खींचकर पढ़ें। यानी जिस तरीके से हमने अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को खींचकर पढ़ा था, इसी तरीके से हमें खड़ा जबर को भी खींचना है, खड़ी जेर को भी खींचना है, खड़ा उल्टा पेश को भी खींचकर पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है, इन तीनों को भी हुरूफे मद्दा की तरह थोड़ा खींचकर पढ़ें। खड़ा जबर बराबर होता है, अभी हम जबर खड़ा जबर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ के जैसे। यानी जिस तरीके से अलिफ अगर किसी हरफ के साथ मिल जाता है तो वो हरफ खिंचा जाता है, इसी तरीके से खड़ा जबर भी अगर किसी हरफ के ऊपर आ जाएगा तो वो हरफ खिंचा कर पढ़ेगा। यहां पर जैसे लिखा हुआ है बा खड़ा जबर बा, खिंचा गया ना, बा खड़ा जबर बा, बराबर है बा अलिफ जबर बा के। यानी जिस तरीके से जितना बा या कोई भी अदरवाइज कोई भी हरफ हो उसके साथ जितना अलिफ लग जाता है, जितना उसके साथ खिंचाएगा, अगर किसी हरफ के साथ खड़ा जबर लग गया तो वो भी हरफ उतना ही खिंचाएगा। मसलन यहाँ पर मैंने लिख दिया मसलन, जैसे हमजा खड़ा जबर आ, मैं इसको अलिफ क्यों नहीं पढ़ता हूं, मैंने जैसे तख्ती नंबर 3 में भी पढ़े थे आप लोग कि अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ वही होगा जिसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं होगी। तो इसके ऊपर खड़ा जबर आ गया, इसका मतलब ये हमजा है। तो कैसे पढ़ेंगे, हमजा खड़ा जबर आ। अब एक बात और है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर इसके ऊपर लगा है तो आवाज ऊपर ही जाएगी, अगर नीचे लगा होता तो आवाज नीचे लग जाती, और अगर उल्टा पेश होता ऊपर आंख की तरह उल्टा बना होता तो इसका मतलब है कि आवाज आगे को ही जाती। समझे जाए बात। तो कैसे पढ़ेंगे, हमजा खड़ा जबर आ, खींचना है, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, सा खड़ा जबर सा, जीम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा, खा खड़ा जबर खा, दाल खड़ा जबर दा, जाल खड़ा जबर जा, रा खड़ा जबर रा, जा खड़ा जबर जा, सीन खड़ा जबर सा और शीन खड़ा जबर शा। हमने शीन ही तक लिखा है, ये एग्जाम्पल के लिए लिखा था ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि खड़ा जबर जो है वो खिंचाता है, उसकी आवाज भी ऊपर को ही जाएगी जिस तरीके से जबर की आवाज ऊपर जाती है। आगे यहाँ पर हरफ को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आदम, क्या लिखा हुआ है, आदम। आ क्यों खिंचा रहा है, अलिफ क्यों खिंचा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर खड़ा जबर लग गया। अगर इसके ऊपर खड़ा जबर नहीं होता, सिर्फ जबर हो गया, तो कैसे पढ़ते, अदम अदम, क्योंकि हमजा के ऊपर अगर जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए तो जबर जेर पेश को हम जल्दी पढ़ते हैं। तो अलिफ के ऊपर क्या आ गया, खड़ा जबर आ गया तो अलिफ खिंचा जाएगा, हमजा खड़ा जबर आ। उसके बाद क्या है, दा जबर दा, पहले था आ बाद में हुआ दा, दोनों को मिला देंगे तो आ द। उसके बाद है मीम जबर मा, तो तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आदम। इसी तरीके से ये भी हमजा है,
اور اس کے اوپر یہ جو میں لکھے ہوا ہوں یہ اردو کا کوما ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اردو کا اس طریقے سے کوما ہوتا ہے. اس میں کیا لگا ہوا ہے؟ یہ الف ہے لیکن اس کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے تب یہ حمزہ بنا. پہلے الف تھا بعد میں کھڑا زبر لگا تو کیا بن گیا؟ حمزہ. تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کھڑا زبر آ ہوا ہے اسے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ میم زبر ما. پہلے تھا آ بعد میں ہوا م تو دونوں کو ملا دیں گے تو آ م. اس کے بعد ہے نون زبر نا تو کیا ہو جائے گا؟ آ منا. اسی طریقے سے میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو میم کھینچا جائے گا, آواز بھی اوپر جائے گی. کیوں جائے گی؟ کیونکہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ میم کھڑا زبر ما, لام زیر لی. پہلے تھا ما بعد میں ہوا لی, دونوں کو ملا دیے تو مالی. اس کے بعد کیا ہے؟ کاف زیر کی, کاف زیر کی, تینوں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مالکی. اسی طریقے سے حمزہ زبر آ, اس کے اوپر زبر ہے اس کا مطلب یہ کھچانے والا نہیں, اس کو جلدی پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ, با زبر با, دونوں کو ملا دیں گے تو اب. اب واو کے اوپر کھڑا زبر لگ گیا تو واو کھینچے گا ہے نا. تو کیسے پڑھیں گے؟ واو کھڑا زبر وا, یہ دونوں کو تو نہیں کھینچنا لیکن واو کو کھینچنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ابوا. اس کے بعد کیا ہے؟ ہا پیش ہو, تینوں کو ملا دیں گے تو ابواہو. جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو قطعی نہیں کھینچنا ہے, بالکل ہی نہیں کھینچنا ہے. لیکن جس حرف کے ساتھ الف مدہ ہو, جس حرف کے ساتھ واو مدہ ہو, جس حرف کے ساتھ یا مدہ ہو, جس حرف کے اوپر کھڑا زبر لگا ہو یا کھڑی زیر لگی ہو یا الٹا پیش لگا ہو تو ان سب کو کھینچ کر پڑھنا ہے, یاد رہے. اب یہاں پر دیکھیے سین کے اوپر زبر ہے تو سین نہیں کھینچا گا. کیسے پڑھیں گے؟ سین زبر سا, صرف کیا پڑھیں گے؟ سین زبر سا. اس کے بعد ہے میم کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ کھڑا زبر ہے تو میم کھینچائے گا. واو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو واو کھینچائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ سین زبر سا, سا کو یاد رکھنا ہے. میم کھڑا زبر ما, کیا ہو جائے گا؟ سما. اس کے بعد ہے واو کھڑا زبر وا, کیسے پڑھیں گے؟ سما وا. اس کے بعد ہے تا زیر تی, تینوں کو ملا دیں گے تو سماواتی. اب دیکھیے یہاں پر غین ہے, غین کے اوپر کھڑا زبر لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غین کھینچائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ غین کھڑا زبر غا, غا ہوا ہے اسے یاد رکھنا ہے. اب یہاں پر یا مدہ آ گیا. یا مدہ کیوں آیا؟ کیونکہ یا کے اوپر جزم لگا ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. ہم نے جیسے کھڑی جسے ہم نے یا مدہ میں پڑھا تھا نا, یہاں پر کیا ہے؟ یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا تو پیچھے والا حرف سے مل جائے گا. تو یا کے پیچھے والا حرف کون ہے؟ واو ہے, تو یعنی واو کے ساتھ یا ملے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ واو یا زیر وی, یہ بھی کھینچائے گا یہ بھی کھینچائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ غاوی. اس کے بعد ہے نون زبر نا, نون کے اوپر صرف زبر ہے تو نون نہیں کھینچائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ غاوینا. کیسے پڑھیں گے؟ غاوینا. اور یہ کیا ہے؟ سماواتی. آگے دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ یا کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے, صاد کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے, لام کے نیچے زیر ہے تو یہ دونوں کھینچا جائے گا, یہ نہیں کھینچائے گا اور یہ بھی نہیں کھینچائے گا کیونکہ ہا کے اوپر صرف پیش ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ یا کھڑا زبر یا, اس کے بعد ہے صاد کھڑا زبر سا, دونوں کھینچا رہا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ یا سا. اس کے بعد ہے لام زیر لی, تینوں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا صالی. اس کے بعد کیا ہے؟ ہا پیش ہو, تینوں کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا صالح. اسی طریقے سے حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یہ نہیں کھینچائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای. اس کے بعد ہے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو لام کھینچائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ لام کھڑا زبر لا, پہلے کیا تھا؟ ای, بعد میں ہوا لا, دونوں کو ملا دیے تو الا. اس کے بعد ہے ہا پیش ہو, کیا ہے؟ ہا پیش ہو. تو کیسے پڑھیں گے؟ الہ. اس کے بعد ہے نون الف زبر نا, تو کیسے پڑھیں گے؟ الہنا. کیسے پڑھیں گے؟ الہنا. آگے دیکھیے یہاں پر ہا کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے اور زال کے ساتھ الف ملا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہا بھی کھینچائے گا زال بھی کھینچائے گا. یہ کھڑا زبر کے لیے کھینچائے گا اور یہ الف لگا ہوا اس لیے کھینچائے گا, لیکن کھینچائے گا دونوں سیم ہی, جتنا یہ کھینچائے گا اتنا یہ کھینچائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا کھڑا زبر ہا, زال الف زبر زا, دونوں کو ملا دیں گے تو ہا زا. سمجھیے نا. اب دیکھیے یہاں پر کاف ہے, کاف کے نیچے زیر ہے تو زیر تو کھینچائے گا نہیں. کیسے پڑھیں گے؟ کاف زیر کی, تا کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے تو تا کھینچائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ تا کھڑا زبر تا, پہلے کیا تھا؟ کی, بعد میں ہوا تا, دونوں کو ملا دیں گے تو کتا. اس کے بعد کیا ہے؟ با پیش بو, تینوں کو ملا دیں گے تو کتابو. زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچنا, پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو.
आगे क्या है, रिसालाती, रा के नीचे जेर है तो मतलब रा नहीं खिंचाएगा, लेकिन सीन के ऊपर खड़ा जबर है, लाम के ऊपर खड़ा जबर है, तो ये दोनों खिंचाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, रा जेर री, सीन खड़ा जबर सा, लाम खड़ा जबर ला, क्या हो गया, री सा ला। उसके बाद क्या है, ता के नीचे जेर है तो ता जेर ती, तीनों को मिला देंगे तो रिसालाती, रिसालाती। इसी तरीके से यहां पर आखिरी लफ्ज क्या है, जाल के ऊपर खड़ा जबर है तो जाल खिंचाएगा, लाम के नीचे सिर्फ जेर है तो लाम भी नहीं खिंचाएगा, काफ के ऊपर सिर्फ जबर है तो काफ भी नहीं खिंचाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, जाल खड़ा जबर जा, लाम जेर ली, क्या हो जाएगा, जाली। उसके बाद क्या है, काफ जबर का, तो कैसे पढ़ेंगे, जाली का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह बात समझ में आई होगी, जब भी किसी हरफ के ऊपर जबर हो, जेर हो या पेश हो तो इनको जर्रा बराबर नहीं खींचना है, लेकिन जिस हरफ के साथ अलिफ लगा हो, जिस हरफ के साथ वाव लगा हो लेकिन उससे पहले पेश आ जाए, वाव के ऊपर जज़म हो उससे पहले पेश आ जाए तो वाव खिंचा जाएगा, वाव जिस हरफ के साथ लगा होगा वो खिंचा जाएगा। जिस हरफ ये या के ऊपर क्या हो, जज़म हो और उससे पहले जेर आ जाए तो क्या हो जाएगा, या खिंचा जाएगा, या मद्दा हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर खड़ा जबर है, जैसे बा के ऊपर खड़ा जबर आ गया तो बा खिंचा गया, ता के नीचे सिर्फ जेर है तो ता नहीं खिंचागा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में जब ही आएगा जब आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे। आप आधा अधूरा छोड़कर चले जाते तो इसमें क्या सीखिएगा। आपको अगर सीखना है तो पुख्ता यकीन के साथ सीखिए और उम्मीद रखिए अपने आप पर कि हाँ मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि हम कुरान को सीख सकते हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मेरी रोजाना वीडियो देखते हैं तो जरूर इंशाअल्लाह सीख जाएंगे। अभी तक के लिए बस इतना है। फिर एक दरखास्त है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।